जय श्री राम सभी भक्तों। कल मैंने बात की थी जो पत्नी है उसका ध्यान रखना चाहिए, और जो बेटी है उसका ध्यान रखना चाहिए, बेटा है उसका ध्यान रखना चाहिए, पति है उसका ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए आप चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, पति हो तो उसको भी अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, और जो पत्नी है उसको भी अपने पति का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, घर में कभी भी अशांति नहीं रहती थी। सत्युग में वो इसलिए नहीं होती थी कि एक दूसरे की बात समझते थे, इसलिए लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। लेकिन आज का जो ज़माना है इसमें ये चीज़ें हो रही है। इसका कारण यही है कि या तो जो पत्नी है वो सही का फ़र्क नहीं समझती है, या फिर जो पति है वो सही का फ़र्क नहीं समझता है, इसलिए ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसलिए हमेशा अगर पति कुछ कह रहा है, अगर सही कह रहा है तो उसकी बात माननी चाहिए पत्नी को। वो अगर कोई पत्नी है, अगर अपने पति को कुछ कह रही है सही बात, तो वो पति को माननी चाहिए। तो यही सही गलत का फ़र्क होता है। तो इसलिए घर में शांति बनी रहती है और समाज में भी शांति बनी रहती है, और संसार में भी। अगर इस हिसाब से आप रहोगे तो हमेशा घर में शांति बनी रहेगी। पहले अगर गलती हो जाती थी सतयुग में तो कम ही चांस थे, तो गलती हो भी जाती थी तो बैठ के बात का समाधान करते थे। मान लीजिए पत्नी से गलती हो गई तो उसका समाधान करते थे समझदार लोग। बेवकूफ़ लोग नहीं, समझदार लोग। बेवकूफ़ लोग तो हमेशा गलत का पक्ष लेंगे, और जो समझदार व्यक्ति है वो सही का पक्ष लेंगे हमेशा। तो पहले लोग फैसला लेते थे, तो इसलिए बात वहीं पे समाप्त हो जाती थी, उसका समाधान हो जाता था। मान लीजिए पति है, वो कुछ उसने कुछ कह दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसका भी समाधान करते थे। तो ऐसे ही पहले हुआ करता था। पहले ये कोर्ट कचहरी नहीं थे, पहले समाधान ऐसे ही होता था। तो आज का जो युग है वो कलयुग है। तो इस कलयुग में लोग इतने इतने मतलब हो चुके हैं, आपको बता नहीं सकता। ठीक है कि अगर एक पत्नी लड़ाई हो गई तो वो आपके मायके जाके बैठ जाती है, तो उसके पिता उसका पक्ष लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सोचो, जबकि वो गलत है फिर भी उसका पक्ष लेने के लिए तैयार हो जाते हैं उसके माँ बाप। तो सोचो कि ऐसा अगर हो रहा है इस कलयुग में, तो ये अच्छा नहीं है संसार के लिए। तो इसका समाधान क्या होता है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग, समझदार लोग बैठ के उसका समाधान करते हैं। अगर मान लीजिए पत्नी है, अगर पति है
अगर पत्नी सही है और पति गलत है, मान लीजिए पति शराब पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, ठीक है, उसे मारता कूटता है, ठीक है, तो उस पति से उसको समझाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करते। अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो उसे तलाक ले लेना चाहिए इंसान को। उसका यही समाधान होता है फिर, क्योंकि वो समझता तो है ही नहीं, सही गलत का फ़र्क तो समझता ही नहीं है, तो फिर उसे तलाक ले लेना चाहिए। ऐसे इंसान के पास कभी नहीं टिकना चाहिए इंसान को, ऐसी पत्नी को कभी भी नहीं टिकना चाहिए ऐसे पति के पास, अगर वो गलत है तो। बात कहते हैं कि अगर मान लीजिए लड़का है, लड़का मान लीजिए देर से रात से आता है, देर से रात तक देर से रात तक आता है, तो उसमें नज़र रखनी चाहिए कि वो देर से रात तक क्यों आता है, वजह क्या है, कारण क्या है। अगर कारण सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कारण सही नहीं है तो दिक्कत है, ध्यान रखना। उसको ये चीज़ समझानी चाहिए। मान लीजिए आपकी लड़की है, वो अगर देर से आती है, अगर वो कारण है तब तो ठीक है, अगर वो कारण नहीं है तो देर रात तक नहीं आना चाहिए। अगर देर रात से आ रही है, वो कारण नहीं है, तो उस पर आप उससे पूछिएगा क्या बात है, देर हो जाता है, कहीं बॉयफ्रेंड का चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इंसान को। तो आज के लिए मैं इतना ही प्रवचन दूंगा, कल दोबारा आपको मैं और प्रवचन दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।